नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, राहु का नाम आते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लोग सोचते हैं राहु मतलब परेशानी, भ्रम, संकट और बाधाएं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि राहु हमेशा बुरा नहीं होता। राहु जब मेहरबान होता है तो राहु तरक्की देता है, धन देता है, अचानक सफलता देता है, सेहत, शोहरत और प्रतिष्ठा भी बढ़ाता है राहु। जी हाँ, राहु फलक देता है और कई जातकों की तो किस्मत रातों रात चमका देता है राहु। तो आइए जानते हैं 2026 में किन किन राशियों पर राहु की विशेष कृपा रहने वाली है और कैसे आप अपनी कुंडली में राहु को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि राहु के गोचर कब रहने वाला है। साल 2026 में राहु कुंभ राशि में ही रहेंगे। 5 दिसंबर को, साल के बिल्कुल अंत में 5 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ध्यान रखें, राहु है भ्रम का ग्रह, रहस्य का ग्रह, चालाकी और चमत्कार दोनों का स्वामी है राहु। राहु अगर कुंडली में मजबूत हो जाए तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। तो मजबूत राहु शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, टेक्नोलॉजी, विदेशी व्यापार और रातों रात नाम और पैसा दिलाने की क्षमता रखता है। तो आइए शुरू करते हैं 2026 में राहु किस किस राशि के भाग्य को चमकाने वाला है और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे हम अपने राहु को और मजबूत बना सके। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए शुरुआत में राहु कुंभ राशि में रहेंगे तो आपके 11वें भाव में रहेंगे और साल के बिल्कुल अंत में यानी कि दिसंबर में यह दशम भाव में आ जाएंगे। तो आपके लिए शुरुआत में धन लाभ के अवसर बनने वाले हैं, खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन विदेश यात्राओं के योग बन रहे हैं आपके लिए। और जब ये राहु आपके लिए मकर राशि में आएंगे तो आपके लिए आय थोड़ा कम महसूस हो सकती है, खर्चे अधिक रहेंगे जिससे व्यवसाय में उलझनें बढ़ सकती हैं, तनाव रह सकता है, वर्क प्लेस पर आपके अगेंस्ट में कुछ किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आपके पीछे कोई षड्यंत्र रचा जाए, इस तरह की स्थिति आ सकती है। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना है, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, मतलब दशम भाव का राहु बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है गोचर के हिसाब से। तो आपके लिए बहुत सारी परिस्थितियां आएंगी पर आप उन संघर्ष से जीत जाएंगे और सफल हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। तो वृषभ राशि के लिए राहु शुरुआत में कुंभ राशि में आपके 11वें भाव में रहेंगे और उसके बाद गोचर करके यह 9वें भाव में आ जाएंगे। आप सभी जानते हैं राहु वक्री होते हैं और हमेशा वक्री रहते हैं और ये उल्टी चाल ही चलते हैं, इसलिए दशम भाव से 9वें भाव में आएंगे। तो वृषभ राशि के लिए आय कम और खर्चा अधिक रह सकता है। कार्य में और परिवार में दोनों में तनाव संभव हो सकता है शुरुआत में। और दिसंबर में जब ये मकर राशि में आ जाएंगे तब आपके लिए घरेलू उलझनें थोड़ा बढ़ जाएंगी और आय और खर्च दोनों बढ़ जाएंगे। इस तरह की स्थिति आपके लिए बनेगी, मतलब आय भी बढ़ेगी लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। वाहनों और सुखों की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको कार्यस्थल पर आपका विरोध भी रहेगा। लेकिन राहु अगर आपकी जन्म पत्री में अच्छी स्थिति में है तो 9वें भाव का राहु भाग्यशाली भी बनाता है। तो अगर आपकी जन्म पत्री में राहु अच्छी स्थिति में है तो आप इन सब मुश्किलों से पार निकल करके अपने भाग्य को चमकाने वाले बनेंगे। इसके बाद बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि के लिए राहु अभी गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में और उसके बाद दिसंबर में गोचर करेंगे आपके अष्टम भाव में। शुरुआत के लिए आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। राहु जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए कुछ कार्यों में आपका सुधार होगा, मतलब वो कार्य जो आप पहले से करते चले आ रहे थे और आपके बिगड़ रहे थे किसी ना किसी वजह से, अब वो कार्य आपके सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वाहन आदि का सुख मिलने वाला है। घरेलू कलह से लेकिन आपकी मानसिक परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं 2026 में। जब दिसंबर में यह मकर राशि में जाएंगे तब आपके लिए आय में थोड़ा कमी लेकर के आ रहे हैं। संघर्ष अधिक रह सकता है, विदेश जाने के चांसेस जरूर बना रहे हैं और अगर आप विदेश में रहते हैं तो आपकी स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। उस समय आपके लिए वहां पर स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपके लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है
और आपको अपने व्यवहार में थोड़ा सा सुधार लेकर के आना पड़ेगा, नहीं तो व्यवहार की वजह से आपके बहुत सारे रिश्ते छूट सकते हैं, टूट सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के लिए अभी राहु गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में, और इसके बाद गोचर करेंगे दिसंबर में आपके लिए मकर राशि में, यानी कि आपके सप्तम भाव में। तो राहु की स्थिति आपके लिए शारीरिक कष्ट तो लेकर के आ रही है, स्वास्थ्य से आप पीड़ित चल रहे हैं, और 2026 में भी यह स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। संघर्ष बढ़ रहा है आपकी लाइफ में, काम ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, पर लाभ कम मिल रहा है, ऐसी स्थिति बन रही है आपके लिए, और आपके कुछ काम बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये राहु आपके लिए मकर राशि में आएंगे, तब आपको आय से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपकी मानसिक परेशानियां भी बहुत बढ़ सकती हैं, शारीरिक कष्ट भी है, और आपके कार्यों में अड़चने भी आती हुई दिख रही हैं। परिवार से तनाव होता हुआ भी दिख रहा है, जीवन साथी के साथ छोटा मोटा मनमुटाव भी चलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो सिंह राशि के लिए राहु अभी गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, कुंभ राशि में, और इसके बाद गोचर करेंगे वो आपके छठे भाव में। छठे का राहु श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है गोचर के हिसाब से। तो सिंह राशि के लिए अब तक आपके जो काम रुके हुए थे, उन काम में आप देखेंगे थोड़ी हलचल होती हुई महसूस हो रही है। अब वो काम हो सकता है 2026 में आपके बन जाए, ऐसी स्थिति आ रही है। लाभ आपको थोड़ा कम मिलता हुआ दिख रहा है, खर्चों की स्थिति बनी हुई है लगातार, और खर्चे बढ़ ही रहे हैं आपके, और इस वजह से आपके परिवार में तनाव होता हुआ भी दिख रहा है। पर जब यह राहु आपके लिए मकर राशि में जाएंगे, आपने जो पहले प्रयास किए हुए हैं उन प्रयासों में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको अचानक से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, आपकी सारी यात्राएं सफल हों, ऐसी स्थिति यह राहु बना रहे हैं। अब तक जो आपके शत्रु थे, आपको परेशान कर रहे थे, आपको पता भी नहीं था, आपके हिडन शत्रु, वो अब आपके सामने नतमस्तक होने वाले हैं, ये समझ लीजिए, सरेंडर करने वाले हैं। अब उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, और आपको अपने परिवार से एक अच्छा सुख मिलने वाला है, पारिवारिक मेल मिलाप आपका बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति यह राहु आपके लिए बनाने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं कन्या राशि के लिए, तो कन्या राशि के लिए राहु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं छठे भाव में, और इसके बाद ये गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में। तो राहु की स्थिति जब छठे भाव में कुंभ राशि में होगी, तब यहाँ पर स्वास्थ्य की हानि थोड़ा दिखा रहे हैं आपको, आपके संबंधों में किसी तरह का विवाद होता हुआ दिखा रहे हैं, आर्थिक परेशानियां भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको अधिक परिश्रम करना पड़ रहा है और फल उसका कम मिल रहा है। ऐसी स्थिति यह राहु आपके लिए बना रहे हैं। पर अगर आप विदेश में रहते हैं तो इसका उल्टा ही फल मिलने वाला है, वहां पर आपकी स्थिति अच्छी रहने वाली है, धन का लाभ भी वहां पर होता हुआ दिख रहा है, और आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसकी स्थिति भी यह राहु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब ये राहु मकर राशि में आ जाएंगे, तब यह आपके लिए खर्च की स्थिति को थोड़ा सा कम करने वाले हैं। आप अगर ऋण के लिए ट्राई कर रहे थे, किसी लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वह लोन आपके लिए मिल सकता है। थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, पर वह लोन आपको मिल सकता है। पर इस समय में आपको यात्राओं से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति आ सकती है कि वहां पर आपको कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप यात्रा जाते हैं तो वहां पर आपको बचना चाहिए। यात्राओं अगर करनी पड़ रही है तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, आपकी संतान से जुड़े हुए अगर कोई कार्य है, चाहे उनकी शिक्षा के कार्य हो या आप उनसे उनके लिए कुछ और भी काम कर रहे हो संतान से रिलेटेड, वहां पर थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। ऐसी स्थिति ये राहु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जब ये मकर राशि में आएंगे। इसके बाद बात करते हैं तुला राशि के लिए। तो तुला राशि के लिए राहु शुरुआत में रहने वाले हैं पंचम भाव में, और इसके बाद गोचर करके चले जाएंगे दिसंबर में आपके चतुर्थ भाव में। तो तुला राशि के लिए आपके परिवार में थोड़ा कलेश की स्थिति बना रहे हैं, रोग और उस पर खर्चा होना, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। मतलब आपको कोई रोग हो और जिसमें आपका एक अच्छा पैसा खर्च हो, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। आपकी संतान से संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई कार्य है तो उसमें बाधा आती हुई भी दिख रही है। पर जब ये राहु मकर राशि में आ जाएंगे, तब तुला राशि के लिए आपके व्यवसाय में थोड़ी उलझने तो लेकर के आ रहे हैं, आय के साधन लेकिन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपना अगर जॉब या व्यापार कुछ भी चेंज करना चाहते थे या उसमें किसी तरह का आप वृद्धि करना चाहते थे, उसके साधन जरूर यह राहु आपके लिए बना रहे हैं।
पर रिश्तों में थोड़ा खिंचाव भी दिखा रहे हैं। विदेश यात्रा के योग भी बना रहे हैं ये राहु। अगर आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे तो विदेश यात्रा के लिए आप इस समय में जा सकते हैं जब राहु मकर राशि में आएंगे आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए शुरुआत में राहु रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव में और इसके बाद गोचर करके चले जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो राहु आपके लिए आपके भाई बंधुओं से, आपके दोस्तों में से किसी से, उनसे कलेश की स्थिति लेकर के आ रहे हैं। वहां पर किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक स्थिति का भी आपके लिए मतलब वहां पर भी आप आर्थिक दबाव महसूस करेंगे, ऐसी स्थिति भी राहु बना रहे हैं आपके लिए। मानसिक चिंता आपको रह सकती है, अपने कार्य को लेकर के आपको स्ट्रेस रह सकता है, आपकी परफॉर्मेंस आपके वर्क प्लेस पर अच्छी ना हो, ऐसी स्थिति भी आपके लिए यह राहु लेकर के आ रहे हैं। पर जब राहु मकर राशि में चले जाएंगे तो उस समय आपके लिए थोड़ा उत्साहित रहने वाला समय लेकर आएंगे। मतलब आपको यात्राएं करने वाले हैं और उन यात्राओं का आपको एक अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके वर्क प्लेस पर स्थिति भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है। उस समय में उन्नति के अवसर लेकर के आ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू अपने व्यापार का प्रमोशन करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए अच्छे अवसर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो राहु जब आपके लिए तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति ही बना रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। के बाद बात करते हैं धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लिए राहु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं आपके तीसरे भाव में और उसके बाद गोचर करेंगे आपके धन भाव में, दूसरे भाव में। तो आपके लिए पराक्रम और उत्साह में वृद्धि लेकर के आ रहे हैं ये राहु। आपकी यात्राएं सारी शुभ रहने वाली हैं, आपको लाभ मिलने वाला है, धन का लाभ रहने वाला है, पदोन्नति होने वाली है। विदेश यात्रा की कोई योजना आप बना रहे थे तो उसमें सफलता मिलने वाली है और यात्रा से आपको अत्यंत खुशी मिलने वाली है। ऐसी स्थिति ये राहु आपके लिए बना रहे हैं। पर जब ये राहु मकर राशि में आएंगे तब थोड़ा धन प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं। अचानक किसी तरह की धन हानि भी दिखा रहे हैं ये राहु आपके लिए। अगर आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं तो वहां पर आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। आपको थोड़ा मानसिक तनाव भी रह सकता है। आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है जब राहु आपके लिए दूसरे भाव में गोचर करेंगे। आपके शत्रु अचानक से सक्रिय हो जाएंगे और आपके खिलाफ किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं, कोई षड्यंत्र आपके लिए रच सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं मकर राशि के लिए। तो मकर राशि के लिए शुरुआत में राहु रहने वाले हैं आपके धन भाव में और इसके बाद गोचर करके ये आपकी ही राशि में आ जाएंगे। तो मकर राशि के लिए घरेलू और व्यवसायिक तनाव तो रहने वाला ही है। स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या भी रहेंगी। आपकी जो ग्रोथ है वो अचानक से रुक जाए, ऐसी स्थिति आप देखने वाले हैं। और इस समय में हम आपको ये सलाह देंगे कि आप किसी भी तरह का लोन लेने से आपको बचना चाहिए। कुछ भी हो, ऋण ना लें तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। पर जब ये राहु आपकी ही राशि में आएंगे तब आपके लिए बंधुओं से कलेश लेकर के आ रहे हैं, जीवन साथी के साथ आपका कोई मनमुटाव हो, ऐसी स्थिति लेकर के आ रहे हैं। आपको अचानक से इस तरह का डर सता सकता है, शत्रु भय जिसको बोलते हैं, तो ऐसा कोई डर आपको अचानक से सता सकता है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। तो कुंभ राशि के लिए राहु अभी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद गोचर करके आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। राहु जब आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो जीवन साथी के साथ मनमुटाव बढ़ा रहे हैं। मानसिक स्थिति भी थोड़ी डामाडोल सी हो रही है आपकी, मतलब बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, ओवर थिंकर आप हो रहे हैं। शारीरिक कष्ट भी आपको दिखा रहे हैं और मानसिक तनाव तो दिखा ही रहे हैं और इस वजह से आपके बहुत सारे काम रुक जा रहे हैं। ऐसी स्थिति ये राहु आपके लिए बना रहे हैं। आपको आपका बढ़ा हुआ खर्चा बहुत परेशान कर रहा है। ये राहु जब आपकी ही राशि में है तो ऐसी स्थिति आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और जब यह राहु आपके 12वें भाव में चले जाएंगे उस समय आपके व्यवसाय में थोड़ी अड़चनें आप महसूस करेंगे। आप अगर विदेश में रहते हैं तो वहां पर आप थोड़ा स्थिति इससे बेटर हो सकती है। आपकी आय थोड़ा कम होगी लेकिन मानसिक शांति रहेगी। पर अगर आप विदेश में नहीं हैं
तो यहाँ पर मानसिक अशांति की भी संभावना बढ़ रही है। आपके कार्य, सारे कार्य जो भी आप करेंगे वह सारे कार्य लगभग विलंब से ही हो, ऐसी स्थिति यह राहु आपके लिए बना रहे हैं। आपके परिवार में किसी तरह का कलेश हो, मन मुटाव हो, ऐसी स्थिति भी यह राहु आपके लिए बना रहे हैं। अगर आप किसी रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको किसी तरह की सफलता अवश्य मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए राहु शुरुआत में गोचर करने वाले हैं आपके 12वें भाव में, और इसके बाद गोचर करके यह आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। तो राहु की यह स्थिति आपकी आय की सामान्य रहने वाली है, मतलब आय आपकी सामान्य रहने वाली है, ना तो आपकी बढ़ रही है ना घट रही है, एक नॉर्मल आय आपकी रहने वाली है। जितना खर्चा हो रहा है उतनी ही आय आपकी रहेगी, ऐसी स्थिति आपके लिए राहु ने बना रखी है, और 2026 में भी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है आपकी। लेकिन आपको किसी अप्रिय घटना का सामना करना पड़ सकता है। आपका मन जो है ना स्टेबल नहीं रहने वाला है, थोड़ा कभी इधर कभी उधर इस तरह से भटकने वाला है, एक जगह टिक करके एक काम करने वाली स्थिति आपकी नहीं बन पा रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जब ये राहु मकर राशि में आ जाएंगे तब ये आपकी अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव का राहु अच्छी स्थिति होती है। यहाँ पर ये आपके पिछले जितने भी बिगड़े हुए काम थे उन सभी कामों को संवार सकता है, उन सभी कामों में आप थोड़ा सुधार देखेंगे। भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपको धन लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। अगर आपने कहीं अपना धन निवेश किया हुआ था तो वहां से भी आपको लाभ होता हुआ निकल रहा है, लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन आपके खर्चे भी थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो दर्शकों, अगर आपकी जन्म पत्री में राहु अशुभ फल दे रहे हैं तो आपको इसके कुछ सरल उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे हम इसके दुष्परिणामों को कम कर सकते हैं। तो उसके उपाय मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला उपाय है कि आप तिल तेल या भूरे रंग के वस्त्र, काला कंबल, नारियल, सप्त धान्य, जिसमें 7 तरह के धान्य होते हैं, मतलब जिसको सतनाजा बोलते हैं वो, या कृष्ण पुष्प एक आता है वो, इनको दक्षिणा सहित एक काले कपड़े में बांधें और दान करें। किसी भी योग्य पुरुष को दान कर दें, मंदिर के पुजारी को दान कर दें, तो यह आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। यह राहु की स्थिति को बहुत सुधारता है। अगर आप किसी ज्योतिष के सलाह लें तो आप गोमेद रत्न भी पहन सकते हैं, वह भी आपके लिए श्रेष्ठ है। पर उसके लिए पहले आपको अपनी जन्मपत्री किसी योग्य ज्योतिष को अवश्य ही दिखानी चाहिए। राहु शांति के लिए अगर हम राहु का जो बीज मंत्र होता है उसका 18,000 बार जाप कर ले तो भी आपके लिए राहु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में शुभ फलकारी बन जाती है। इसके साथ साथ अगर आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज करते हैं तो भी आप अपने राहु को अपने लिए फलदायी बना सकते हैं। तो दर्शकों, यह था 2026 में राहु की सभी राशि के लिए क्या स्थिति रहने वाली है और आप राहु को अपने लिए कैसे और फलदायी बना सकते हैं, उसके कुछ उपाय। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।